आज है 10 अक्टूबर 2025। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। आज मैं लगाने वाला हूँ काले रंग की मूली। जो लाल रंग की मूली होती है ना, राउंड शेप में, और अंदर से काटे तो सफ़ेद निकलती है। ये भी सफ़ेद निकलेगी, लेकिन ऊपर से इसका कवर काले रंग का होगा। चलिए आज इसको उगाना सीखते हैं। इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 12 इंच का मिट्टी का गमला। वैसे तो इसके लिए थोड़ी चौड़ी जगह चाहिए होती है, गहराई कम हो चौड़ाई ज़्यादा हो, वहाँ पर अच्छा रहता है। लेकिन मैं सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए वीडियोस बनाता हूँ, ताकि आप लोग भी अपने घर में सब्जियाँ उगाने के बारे में सोच सकें। अगर एक गमले के अंदर सब्ज़ी उग सकती है तो इसका मतलब कि इसको ज़्यादा स्पेस पर लगाएंगे तो ज़्यादा सब्ज़ी भी आपको मिल जाएगी। मेरी मजबूरी है, मैं एक टाइम में छत के ऊपर बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ एक टाइम में ग्रो नहीं कर सकता। हर सब्ज़ी को थोड़ा थोड़ा उगाकर आपको बताता हूँ कि कैसे वो उगती है और क्या उसकी हिफाजत होनी चाहिए। ये सर्दी की सब्ज़ी है, तो सर्दी शुरू होने से पहले इसके बीज लगाए जाते हैं सितंबर से अक्टूबर के महीने में। तो गमले के अंदर पुरानी मिट्टी को मैंने भर लिया और खूब अच्छे से एक बार पानी दे दिया। अब इसके ऊपर हम बीज को थोड़े थोड़े फासले पर ऐसे ही फैला देंगे। 3 से 4 इंच का फासला होना चाहिए, लेकिन मेरे पास ज़्यादा स्पेस ना होने की वजह से मैं सिर्फ आपको डेमो करके बता रहा हूँ कि कैसे सब्ज़ी उगानी है। आप उसी के ऊपर फोकस रखिएगा। 3 से 4 इंच का गैप होगा तो फल का राउंड सही तरीके से बन पाएगा। अगर दोनों पौधे साथ साथ में ही लगे हुए बड़े होंगे तो फिर फल का साइज़ थोड़ा छोटा रहेगा। अब हम इसको मिट्टी से कवर कर देंगे। जो मिट्टी गमले में भरी है उसी मिट्टी से हमने इसको कवर कर देना है। बस इतना कवर करेंगे कि बीज हमें नज़र ना आए और हवा और रोशनी वहाँ तक पहुँच ना पाए। बहुत ज़्यादा मिट्टी के अंदर दबाना नहीं है बीज को, नहीं तो वो उगने की बजाय गल जाएगा। इसको फुल धूप में लगाना है। छाँव में लगाएंगे पौधे बन जाएंगे, लेकिन फल सही से बन नहीं पाएगा, या फिर उसका साइज़ बड़ा नहीं हो पाएगा, या फिर मूली बन नहीं पाएगी। इसकी पनीरी नहीं बनाई जाती। डायरेक्ट जहाँ पर फल लेना है वहीं पर डायरेक्ट बीज लगाएंगे, वहीं पर पौधे बनेंगे और वहीं पर मूली बनना शुरू हो जाएगी। चलिए इसको मैंने कवर कर दिया है, लेकिन पानी का मैं शावर अभी भी नहीं करूँगा, क्योंकि मिट्टी के अंदर पहले से पानी मौजूद है। अब जो ऊपर वाली मिट्टी मैंने डाली है यहाँ तक भी मॉइस्चर पहुँच जाएगा कुछ घंटों के बाद, क्योंकि नीचे वाली मिट्टी गीली है। इसको टैगिंग कर देते हैं ताकि हमें याद रह पाए कि हमने 10 तारीख को यानी 10 अक्टूबर को इसके बीज डाले थे। चलिए इसको जल्दी से जर्मिनेट करते हैं। 3 दिन बाद काली मूली के बीज अब जर्मिनेशन अपनी शुरू कर चुके हैं और पौधे भी बनना शुरू हो चुके हैं। देखिए बीज अब उग रहे हैं। मिट्टी को हटाते हुए पौधे बाहर निकल रहे हैं। बस पानी का ख्याल रखना है। पानी की नमी हर वक्त बरकरार रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं मिलना चाहिए और ना ही इतना कम पानी कि मिट्टी ही खुश्क हो जाए। जब मिट्टी खुश्क हो रही हो तो पानी का शावर ज़रूर करें, वो भी बहुत एहतियात से करें कि बीज और मिट्टी पानी लगने की वजह से अपनी जगह से हिल ना जाए। चलिए इनको जल्दी से और बड़ा करते हैं। 8 दिन बाद काली मूली के पौधे अब काफ़ी ज़्यादा बड़े भी होना शुरू हो गए और इनका जो तना था वो काले रंग में बदलना शुरू भी हो गया अभी से ही। अभी काफ़ी सारे बीज हमारे जर्मिनेशन शुरू कर रहे हैं, जो कि मिट्टी के अंदर ही हैं। वक्त के साथ साथ ये पौधे बीज से बाहर निकल ही आएंगे। बस पानी की नमी बनी रहनी चाहिए और फुल धूप वाली जगह पर ये गमला होना चाहिए, ताकि सूरज की धूप की कमी की वजह से पौधे एक साइड पर झुक कर गिर ना जाएं और मुरझा ना जाएं। चलिए इनको और बड़ा करते हैं। 12 दिन बाद काली मूली ने अपने पौधों को इतना बड़ा कर लिया और अपने पाँव पर खड़े भी हो गए, लेकिन कुछ पौधे एक साइड पर झुक भी जाते हैं। लेकिन उनकी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जो बीज मिट्टी के सरफेस के ऊपर पड़ा रहेगा, जब वो उग जाएगा तो उसकी जड़ मिट्टी के अंदर सही से जा नहीं पाएगी, इसलिए पौधा एक साइड पर झुक जाता है। और जिस बीज को हमने प्रॉपर मिट्टी के अंदर कवर किया था, जब वो उग जाता है तो उसकी जड़ मिट्टी के अंदर मजबूती के साथ खड़ी रहती है और ऊपर वाले पौधे को गिरने नहीं देती। चलिए ये पौधे अभी मेरे हिसाब से छोटे हैं, बस पानी का ख्याल रखना है। शावर की मदद से पानी दें तो बहुत एहतियात से दें। ये पौधे बड़े हो गए हैं, अगर पानी का शावर हुआ तो ये एक साइड पर पानी के वज़न की वजह से नीचे गिर जाएंगे। एक साइड से पाइप की मदद से गमले में पानी हल्का हल्का सा छोड़ दें और आहिस्ता आहिस्ता पूरी मिट्टी के अंदर पानी का लेवल बन जाएगा और फिर पानी बंद कर दीजिएगा। अभी पौधे मेरे हिसाब से थोड़े छोटे हैं। चलिए इनको जल्दी से और बड़ा करते हैं। 23 दिन बाद काली मूली के पौधे अब काफ़ी बड़े हो गए हैं और अपने पाँव पर खड़े भी हैं और कुछ पौधे एक साइड पर झुक भी रहे हैं, जैसा कि ये वाला पौधा देखिए एक साइड पर झुक रहा है। कोई बात नहीं, वैसे ये हिस्सा मिट्टी के अंदर होना चाहिए ताकि यही जड़ फूलकर मिट्टी में मूली बनेगी। लेकिन कुछ पौधों में ऐसे पौधे भी होते हैं जो कि फल नहीं देते और बहुत सारे होते हैं जो सही अंदाज से मिट्टी में लगे हों
तो वो फूल कर मूली भी बन जाती है। चलिए कोई बात नहीं, पत्तों की ग्रोथ अच्छी चल रही है, पत्ते चौड़े हो रहे हैं। चलिए इनको जल्दी से और बड़ा करते हैं। 30 दिन बाद यानी 1 महीने के बाद पौधों के पत्तों से अब हमें दिखने लगा है कि वाकई ही में ये मूली के ही पत्ते हैं और पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। जो पौधे अपने पाँव पर सही से खड़े होंगे, यानी पौधे की जड़ जो मिट्टी के अंदर होनी चाहिए, अगर वो मिट्टी से बाहर रहेगी तो फिर वो फूल कर मूली नहीं बन पाएगी। इसलिए यहाँ से ये वाला जो एरिया है मिट्टी में ही होना चाहिए, ताकि जड़ शुरू होते साथ ही ऊपर से पत्ते निकलने लग जाएं। अगर ऐसा नहीं होगा, जैसा कि ये हमारा एक पौधा है, ये लंबे वाली मूली है, ये वाला हिस्सा मिट्टी से बाहर है जो कि मिट्टी के अंदर होना चाहिए, जो कि लाल रंग का आपको दिख रहा है, यही फूल कर मूली बनेगी। और अगर पौधा इस तरह बाहर रहकर नीचे एक साइड पर गिर जाएगा तो फिर मिट्टी के अंदर फल बन नहीं पाएगा। इसलिए मिट्टी से कवर करना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने किया हुआ है। मिट्टी चढ़ा दी है साइडों पर ताकि पौधे अपने पाँव पर खड़े रहें और नीचे उसके फल भी बने। चलिए जल्दी से इसको बड़ा करते हैं। 1 महीना 5 दिन बाद काली मूली के पौधे ऊपर से तो काफ़ी बड़े हो गए हैं, लेकिन नीचे से अभी राउंड उनका बना नहीं होगा। वो भी जल्दी ही बन जाएगा। बस पानी का मॉइस्चर लेवल बना रहना चाहिए और पौधे अपने पाँव पर खड़े रहने चाहिए, जिस तरह के ये दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा मिट्टी से बाहर रहने की वजह से वो जड़ फूल नहीं पाएगी और मूली बन नहीं पाएगी। हमारे तकरीबन सभी पौधे अच्छे से लगे हुए हैं, अपने पाँव पर खड़े हैं। ये वाला पौधा जो है ये काफ़ी, इसकी जड़ बाहर वाली साइड पर है, जिसने फूल कर मूली बनना था वो हिस्सा बाहर है। लेकिन देखेंगे वक्त हमें क्या सिखाता है, ये सिर्फ पत्तों की ही ग्रोथ करेगा या फिर मिट्टी के नीचे मूली भी बन पाएगी। ऊपर से पत्तों की ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी चल रही है, लेकिन नीचे से क्या होगा, चलिए कुछ दिन के बाद देखते हैं। 2 महीने 30 दिन बाद मूली के पत्ते ऊपर से तो काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, लेकिन नीचे से हमें अभी तक कोई भी सिम्टम ऐसा दिख नहीं रहा कि मूली नीचे से बनी भी होगी। इसलिए हम अब एक पौधे को उखाड़ कर देखने वाले हैं कि इतना टाइम हो गया क्यों नहीं अभी तक मूली बनी। चलिए, ये काफ़ी सख्त है, इसकी जड़ मजबूत बनी हुई है। अरे वाह, ये तो बनी हुई है मूली। वाह, ये देखिए जनाब, राउंड काली मूली। ये सारी मूलियाँ इसी तरह बन गई होंगी। ये अगर ना निकालें टाइम पर तो ये हो सकता है कि मज़ीद पक जाएं। मज़ीद पकने का मतलब ये होगा कि ये फल खाने के काबिल नहीं रहेगा और इसके अंदर से एक लंबी लंबी स्टिक निकलेगी और उसके ऊपर जाकर फूल लगना शुरू हो जाएंगे। जैसा कि ये वाली टहनी देखिए, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि इसके ऊपर अब जाकर कोई एक स्टिक निकलेगी और उसके ऊपर फूलों के गुच्छे लगेंगे, फिर बीज बनना शुरू हो जाएंगे। चलिए, इस वाले पौधे को हम नहीं निकालते, इसको एज इट इज़ ऐसे ही लगा रहने देते हैं। इसके नीचे भी जड़ बनी होगी, लेकिन हम इसको नहीं निकालते, दूसरे पौधों को निकालते हैं, क्योंकि इतना टाइम हो गया। ये जो लाल मूली होती है या सफ़ेद मूली होती है 2 महीने में या 2.5 महीने में तैयार हो जाती हैं, लेकिन इसको तो 2 महीने और 30 दिन यानी 3 महीने होने के करीब हैं। काफ़ी टाइम हो गया। हो सकता है कि ये वैरायटी ऐसी हो कि इसका जल्दी फल बनता ना हो। ये देखिए, ये कोई चुकंदर की नस्ल से हो, क्योंकि चुकंदर भी 3.5 से 4.5 महीने के बाद तैयार होती है। तो ये भी आई थिंक उसी किसी नस्ल से होगा। और एक जो फल हमारा बड़ा हो गया है, इसको हम काट कर देख लेते हैं इसका अंदर से कलर कैसा है। मेरा मकसद ज़्यादा हार्वेस्टिंग लेना नहीं होता, मेरा मकसद होता है कि आपको मैं करके बताऊं कि आपने सब्जियां कैसे उगानी हैं। तरीका एक सब्ज़ी लगाने का भी वही है, तरीका 10 सब्जियां लगाने का भी वही है। जितनी स्पेस होगी आप उसी हिसाब से चलिए तो अच्छा रिज़ल्ट पा सकते हैं। चलिए, एक और उखाड़ कर हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये भी राउंड बन गया। चलिए जी, इसको काट कर देखते हैं। बहुत खूबसूरत, देखिए अंदर से बिल्कुल वाइट, लेकिन ये मूली पक चुकी है। इसके किनारों से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, ये जो लाइनें देख रहे हैं ना, ये ज़्यादा पक जाने की निशानी है। मतलब खाने की स्टेज से ये ऊपर चली गई है। इसके अंदर अब रस कम होगा और कड़वाहट ज़्यादा। चलिए मैं टेस्ट करके देखता हूँ। बिल्कुल
शलजम जैसा इसका जायका है, यानी टर्निप। आई थिंक ये कोई शलजम की ही वैरायटी होगी, लेकिन मूली जैसा इसका जायका बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मिच्योर हो चुका है, लेकिन ये वैरायटी आई थिंक हमारे यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाई। जो हमने सोचा था उस हिसाब से इसका साइज़ सही से डेवलप नहीं हो पाया। सारे पौधों की उम्र हो गई है इतनी, लेकिन फल का साइज़ सही से इंक्रीज़ नहीं हो पाया। और ये देखिए इसके ऊपर तो अब फूल भी खिलना शुरू हो गए हैं, यानी कलियां बनना शुरू हो गई हैं। आने वाले दिनों में 1 से 2 हफ्ते के बाद यहाँ से फूल भी खिलना शुरू हो जाएंगे, तो ये फिर बीज वाले स्टेज पर पहुँच जाएगी। तो ये वीडियो थी काली मूली उगाने की। समझ लीजिए आपने शलजम काले रंग का उगा लिया, मूली का जायका बिल्कुल भी इसमें नहीं है। ये बिल्कुल टर्निप जैसा जायका था। जो शलजम ज़्यादा पक जाता है ना, वो थोड़ा सा कसैला हो जाता है, तो कसैला जायका है इसका। बाकी अगर खूबसूरती के लिए लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। इसका साइज़ भी वही है, यानी ये खाने के काबिल मेरे हिसाब से नहीं रहा। खूबसूरती के लिए ठीक था, किसी को दिखाने के लिए कि हमारे पास काले रंग वाली मूली भी है। तस्वीरें खींचने के लिए, वीडियो बनाने की हद तक ठीक है, लेकिन खाने की हद तक बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं इन पौधों को निकाल रहा हूँ और एक पौधा सिर्फ छोड़ दूँगा और उसको हम बीज के ऊपर लेकर चलेंगे। जो हर हफ्ते की वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वीकली वेजिटेबल गार्डन अपडेट की, उसके अंदर आपको ये पौधा दिखता रहेगा। जिस तरह के लाल लंबे वाली मूली के पौधे लगे हुए हैं, ये भी बीज पर आ जाएंगे। नीचे देखिए मूलियाँ बनना शुरू हो गई और ये पक गई हैं। अब ये खाने के काबिल नहीं है। इसकी उम्र भी 3 महीने से ऊपर हो चुकी है, तो अब ये बीज बनने के करीब जाएंगी। तो हफ्ते के बाद जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसमें आपको इसकी अपडेट भी मिलती रहा करेगी। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।